S.C. Verma Geometrical Optics का numerical 1. A concave mirror having a radius of curvature 40 cm is placed in front of illuminated point source at a distance of 30 cm from it. Find the location of the image. तो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, आर की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर। अब ये जो एक्सिस होगा जो पासिंग थ्रू इस पोल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, वहां पे एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सोर्स रखा हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट, और उस पोल से 30 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज का लोकेशन कहाँ पे होगा ये हमें फाइंड करना है, मतलब v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल है जो 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं, उसी नॉलेज पर इक्वेशन बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे मिरर इक्वेशन यूज करते हैं, और ये मिरर इक्वेशन जो है वो मिरर इक्वेशन हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है कि वो होता है 1/f, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब ये इक्वेशन हमें पता है, मिरर इक्वेशन पता है, लेकिन ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, किस तरह से उसका डेरिवेशन होगा, ये डेरिवेशन हम इस न्यूमेरिकल के बाद डिस्कस करेंगे। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करनी है। तो फोकस यहाँ पे सभी डिस्टेंसेस जो मेजर करनी होती है वो डिस्टेंसेस इस P से मेजर करनी होती है, पोल से मेजर करनी होती है। जैसे कि ए ओरिजिन होगा और वहां से हमें लेफ्ट साइड या राइट साइड, ऊपर या नीचे अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है। अब ए इसका फोकस ये इस साइड में होगा, जहां जिस डायरेक्शन में सेंटर होगा उसी डायरेक्शन में फोकस होगा। मतलब ये फोकस इसी तक का डिस्टेंस या एफ तक का डिस्टेंस मेजर करना, तो हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसका इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होगा, तो हमें साइन कन्वेंशन ये कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं P से तो हमें वो पॉजिटिव लेना है। मतलब इस फिगर में राइट साइड का पॉजिटिव और यहाँ से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। तो ये फोकस लेफ्ट साइड में है और इंसिडेंट राइट साइड में जा रहा है, तो फोकस को हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे। और वो फोकस कितना होता है, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो ये आएगा माइनस और 2। मतलब ये फोकस की वैल्यू हमें मिल रही है, फोकल पॉइंट की डिस्टेंस वैल्यू मिल रही है -20 सेंटीमीटर। इस तरह से u ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोल, और ये भी हम लेफ्ट साइड में, इसका डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, और इंसिडेंट रे राइट साइड में जा रहा है तो इसे हम नेगेटिव ले लेंगे, इतना सेंटीमीटर। और v जो फाइंड करना है उसका साइन कन्वेंशन अगर हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करते तो आंसर में उसका हमें साइन मिल जाता है। तो ये वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे तो 1/f मतलब 1/20 a -20, यहाँ पे माइनस देते हैं, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u की वैल्यू यहाँ पे -30। तो हमें a चाहिए 1/v, तो इसे इस साइड में भेज देते हैं, तो ये -1/20 यहाँ पे जाके वो प्लस होगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो ये आएगा -30 a + 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1/v। तो v क्या आएगा, इसका इनवर्स किया तो इसका भी इनवर्स, मतलब 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय ये -10, तो ये आएगा -60। v इज इक्वल टू आएगा -60 सेंटीमीटर। तो ये होगा लोकेशन, मतलब ये पोल से माइनस साइन हमें बताता है कि इस पोल से वो लेफ्ट साइड में रहेगा। इस फिगर में ये जो इमेज फॉर्म होगी वो 60 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड होगा और वो लेफ्ट साइड में होगा। तो ये माइनस साइन इस न्यूमेरिकल में बता रहा है कि वो लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। एक्चुअली माइनस साइन का मतलब होता है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज भी फॉर्म होगी, मतलब इमेज फॉर्म्स at same side of ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो ये माइनस साइन वहां पे आ जाता है। अब हमें एक मिरर का इक्वेशन का डेरिवेशन भी हम
रिवाइज करेंगे। अब हमें मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन देखना है। तो ये कॉन्केव मिरर होगा, मतलब उसकी बाहर की साइड कोटिंग किया हुआ है तो अंदर की साइड पॉलिश की हुई है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके हाफ डिस्टेंस पर है फोकस, और इसी बियॉन्ड सेंटर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट। अब उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी ये हमें देखना है। तो इसके लिए इमेज ट्रेस करने के लिए हमें कोई भी दो रेज को चूज करना है। तो एक रे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसका पैरेलल रे लेते हैं, तो ये रे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से वो इस तरह से वो पैरेलल रे आ जाएगा। और रे यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा, इस तरह से वो फोकस से पास होगा। और एक रे लेना पड़ेगा, तो दूसरा रे, सपोज ये दूसरा रे हम इस तरह से चूज करते हैं कि वो यहाँ पे इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंट जो हो रहा है, यहाँ से जो रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, जितना एंगल बना रहा है यहाँ पे इंसिडेंस एंगल, उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल बना के वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो उतना एंगल बना के वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ए से जो पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस को, यहाँ पे इंसिडेंट होगा। इस पॉइंट को हम लेट से एम पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रहा है, तो जो भी रे पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा, तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरा एक रे हमने चूज किया है A2, यहाँ पे P पर इंसिडेंट हो रहा है, तो जितना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट होगा, जिसे हम रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से रे पास होगा, और दो रे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए उस पॉइंट पर यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, तो ये होगी इमेज, ये होगी इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे हमें मिल रही है। लेट्स ए पॉइंट होगा ए डैश और ए पॉइंट होगा बी डैश। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इमेज हो रही है, ये इमेज का लोकेशन होगा। अब इस फिगर में हम यहाँ पे दो ट्रायंगल यहाँ पे चूज कर रहे हैं, ए डैश बी डैश एफ, एक ट्रायंगल, यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ एक ट्रायंगल, और दूसरा एफ एम पी, ये दो ट्रायंगल चूज करके उस पर डिस्कस करेंगे। अब इस फिगर से हमने दो ट्रायंगल चूज किए, ए डैश बी एफ ये ट्रायंगल, ए डैश बी एफ ये ट्रायंगल जो यहाँ पे निकाला, ए डैश बी डैश एफ ये ट्रायंगल, और दूसरा एफ एम पी, ये एफ एम पी ये ट्रायंगल यहाँ पे निकाला है। ऑल्दो ये कर्व सरफेस होगा लेकिन इसका कर्वेचर बहुत ही कम होगा, तो ये और हम इसे स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं, एम पी को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं। तो एफ एम पी ये ट्रायंगल यहाँ पे निकाला, तो ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल, एक यहाँ पे राइट एंगल होगा, यहाँ पे भी राइट एंगल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये राइट होगा। और ये अपोजिट एंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल से दोनों ट्रायंगल इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो रहे हैं। मतलब हम जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और दूसरा ट्रायंगल एफ एम पी, ये दोनों इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे का रेशो इक्वल होगा। हम ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और दूसरा एफ एम पी ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, एफ एम पी, ये दो ट्रायंगल को देखेंगे तो ए यहाँ पे राइट एंगल है, ए यहाँ पे राइट एंगल है, ये जो एंगल होगा वो इसका अपोजिट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से दोनों ट्रायंगल इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गया, और इक्विवेलेंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगी। तो इसकी प्रोपोर्शन में ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करें, तो ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश, और इस ट्रायंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आएगी एम पी, एम पी इज इक्वल टू ए बी डैश एफ, बी डैश एफ, तो इस ट्रायंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आएगी एफ पी, एफ पी। तो इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगी दोनों ट्रायंगल की, ए लिखा। अब ये जो एम पी होगा ये कर्व सरफेस है, लेकिन यहाँ पे हम इसे स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर कर रहे हैं, एम पी को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं। एम पी कितना होगा, तो यहाँ पे एक पैरेलल साइड्स तो इक्वल टू ए बी होगा, मतलब एम पी को हम एम पी को रिप्लेस करेंगे बाय ए बी, तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एम पी की जगह पे लिखेंगे ए बी, तो ये
ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ पी। अब ये जो बी डैश एफ है, बी डैश एफ फिगर से हमें पता चल रहा है कि ये बी डैश पी से माइनस करेंगे अगर एफ पी तो हमें बी डैश एफ मिल रहा है। मतलब ये बी डैश एफ फ्रॉम फिगर बी डैश एफ कितना मिलेगा, बी डैश एफ कितना मिलेगा, बी डैश पी से हम माइनस करेंगे एफ पी तो हमें बी डैश एफ मिल रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देयरफॉर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ये बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी। तो इसे लिखेंगे इक्वेशन 1। तो जैसे दो ट्रायंगल को कंसीडर किया था उसी तरह से इस फिगर से हम और दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ए डैश बी डैश पी, ए वाला ट्रायंगल, ए डैश बी डैश पी, ए वाला ट्रायंगल, और दूसरा ए वाला ए बी, यहाँ से ए वाला ट्रायंगल ए बी पी। तो ये दो ट्रायंगल हम चूज करते हैं। तो ये दो ट्रायंगल अगर कंसिडर करते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी एंड दूसरा ट्रायंगल ए बी पी। तो ये दो ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से दोनों ट्रायंगल भी इक्विवेलेंट ट्रायंगल होंगे, तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में होगी। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश ये जो साइड होगी, ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे बी डैश पी, यहाँ पे बी डैश पी और इस ट्रायंगल में बी पी। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये वन साइड की लेफ्ट साइड, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड सेम है तो उनकी राइट साइड भी इक्वल आएगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ये बी डैश पी अपॉन ए बी पी इज इक्वल टू इस इक्वेशन की राइट साइड बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी। अब ए बी डैश पी क्या है, इसमें ए बी डैश पी मतलब यहाँ पे इमेज हो रही है, ये बी डैश पी क्या है, इमेज का डिस्टेंस। मतलब ये बी डैश पी जो होगा वो होगा इमेज का डिस्टेंस, से हम वी से लिखते हैं, और पी से हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस पी से मेजर करना है, डिस्टेंस हमें पी से मेजर करना है। तो ये वी का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें राइट साइड में जाना, लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में जा रहा है, तो इसे माइनस लिखेंगे। ये बी पी क्या है, और यहाँ पे भी लेफ्ट माइनस जाना पड़ रहा है। ये बी डैश और एफ पी क्या होगा, ये एफ पी मतलब एफ, ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में जा रहा है इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, तो यहाँ पे अभी हम फोकस को माइनस लिखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बी डैश पी क्या है माइनस वी डिवाइडेड बाय ये बी पी क्या है माइनस यू इज इक्वल टू ये बी डैश पी मतलब माइनस वी माइनस एफ पी क्या है माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ पी मतलब ये माइनस एफ। ये तो माइनस माइनस कट होगा तो ये v अपॉन यू इज इक्वल टू ये माइनस वी, ये माइनस माइनस प्लस एफ और ये डिवाइडेड बाय माइनस एफ। तो ये v अपॉन यू इज इक्वल टू, इसमें से माइनस साइन बाहर लेते तो ये माइनस साइन बाहर लिया तो ये आएगा v और ये प्लस का होगा माइनस और ये माइनस एफ, तो ये भी माइनस चला गया, तो ये होगा v अपॉन यू इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ, मतलब ये एफ इसे डिवाइड कर रहा है, ये एफ इसे मतलब ये v अपॉन एफ सेपरेट कर रहा हूं, और ये माइनस 1 ये आएगा माइनस 1। अब ये थ्रू आउट v से डिवाइड करते हैं, थ्रू आउट v से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे v से डिवाइड किया तो ये v कैंसिल होगा और ये आएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ पे v से डिवाइड कर दिया तो ये v कैंसिल होगा यहाँ पे और ये आएगा 1 अपॉन एफ।
माइनस यहाँ पे भी v से डिवाइड किया तो ये आएगा इतना, तो इसे इस साइड में भेज देते हैं तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू ये 1/u यहाँ पे है ये ओ साइड में चला जाएगा तो होगा प्लस। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन मिल रहा है इसे हम बोल रहे हैं मिरर इक्वेशन, ये इसे कहेगा हम मिरर इक्वेशन।